मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के मायनाज यंग टैलेंटेड प्लेयर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस ने जो है वो बाबर आजम को एक फ्रॉड कप्तान जो है वो करार दे दिया है, एक उनको सेल्फिश कप्तान करार दे दिया है और उनसे डिसहार्ट होकर उनने जो है वो बाबर और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन का अब क्राइटेरिया ये रह गया है कि जितना आप कप्तान की खुशामद करेंगे, जितनी ज्यादा आप कप्तान की जो है वो चापलूसी करेंगे, जितनी आप कप्तान की जो है वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, जितनी आप कप्तान की जो है वो यस बॉस करने में मगन रहेंगे, तो उतना ही जो है वो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करीब होते रहेंगे और आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है वो कोई नहीं निकाल पाएगा। और अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कप्तान को खुश करने में लगे रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने पर जो है वो तवज्जो मरकूज नहीं रखते, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है वो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से निकाल सके। और 2022 में जितना उनको मौका दिया गया था, उन्होंने दिखाया था कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, कितने बड़े मंच का जो है वो बड़ा प्लेयर है, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाला प्लेयर है, वो फ्लूक वाला प्लेयर नहीं है। और T20 का मेरे ख्याल से इस टाइम अगर फहर जमान के अलावा किसी और बंदे का सोचा जाए तो मोहम्मद हारिस जो है वो सबसे बेहतरीन ओपनर साबित हो सकता है। लेकिन मोहम्मद हारिस को T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर आजम को दुख है कि अगर मोहम्मद हारिस को अगर हमने ओपनिंग करवा दी ना और इसने आके परफॉर्मेंस दिखा दी, इसने आके छक्के चौके मारना शुरू कर दिए, तो फिर मेरी भी जगह नहीं बचेगी और मेरे दोस्त, चहीते दोस्त, मेरी जाने जिगर, मेरी जाने मन मोहम्मद रिजवान की भी जगह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जाती रहेगी। और जब मोहम्मद रिजवान को और मुझे नीचे जाना पड़ेगा तो फिर हमारे पर्सनल एजेंडा पूरे नहीं होंगे, फिर हम अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब हम आईसीसी की रैंकिंग्स में नंबर 1 नहीं आ पाएंगे तो हमें जो है वो किंग कौन बोलेगा, हमें जो है वो अच्छा खिलाड़ी कौन मानेगा। और हम जब नीचे वाले नंबरों पर खेलेंगे तो हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लिहाजा हम ये नहीं क्या कर सकते कि मोहम्मद हारिस को ओपनर भेज दें और वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, वो एग्रेसिव खेल दिखाए, वो क्वालिटी क्रिकेट खेले और वो लाइमलाइट में आ जाए और हम जो है वो कहीं वो पीछे लाइन में जो है वो पीछे चले जाएं और वो हम लाइमलाइट से हटकर जो है वो मोहम्मद हारिस को ऊपर नहीं आने दे सकते। हम हर सूरत जो है वो खुद ही ओपनर रहेंगे क्योंकि वो एज ए ओपनर जो है वो रन बनाना बहुत आसान है। और मोहम्मद हारिस का भी यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हर बंदा इसी वजह से एज ए ओपनर खेलना चाहता है क्योंकि T20 क्रिकेट में जब दायरे के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी होते हैं तो तब जो है वो दायरे के अंदर जब सारे खिलाड़ी होते हैं तो आप शॉट्स खेलते हैं तो आपके पास रन इजी कंसीड आप कर सकते हैं, आप इजीली रन्स बना सकते हैं। और इसी वजह से बाबर और रिजवान भी जो है वो रन्स के अंबार लगा रहे हैं क्योंकि वो पावर प्ले के ओवर खेलते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी जो है वो ऐसा खेल पेश नहीं करते कि जिस तरह की दुनिया के दूसरे जो है वो ओपनर्स खेल पेश करते हैं। तो मोहम्मद हारिस का यही कहना था कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एज ए ओपनर खेलूं और एज ए ओपनर खेलना जो है वो बहुत आसान काम है T20 क्रिकेट में क्योंकि दायरे के अंदर सारे ऑलमोस्ट खिलाड़ी होते हैं, तो आप हल्की से उठाकर बाहर फेंको तो बाउंड्री से पार चली जाएगी गेंद और आपको कैच आउट होने के चांसेस भी जो है वो 5 से 10% रह जाते हैं। आप कैच आउट भी जो है वो बहुत मुश्किल से होते हो, लेकिन जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना मुश्किल होती है। जब तब आपको जो है वो मैच फिनिश करने की पड़ी होती है, तब आपको जो है वो अपनी टीम को मैच जितवाना होता है। अगर आप जो है वो टोटल सेट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप तो ज्यादा से ज्यादा टोटल सेट करना पड़ता है। और अगर इस चक्कर में जो है वो एग्रेसिव खेल के चक्कर में मिडिल ऑर्डर में जो है वो वैसे भी खिलाड़ी बाउंड्रीज पर चले गए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप आखिरी ओवर चल रहे हैं, हर बंदे ने जो है वो शॉट ही खेलनी है, तो फिर जो है वो आउट होने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और आउट अगर आप एग्रेसिव खेल पेश करके आउट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कल्चर ये है कि यहाँ पे उस खिलाड़ी को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता और उसको ये नहीं कहा जाता कि ये अच्छा खेल पेश करते हुए या एग्रेसिव खेल पेश करते हुए या इसने जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है और इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छाई के लिए जो है वो आउट हुआ है, उसको जो है वो ये कहकर पाकिस्तान टीम से बाहर फेंक दिया जाता है कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है, आपके रन इतने नहीं है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो शामिल किया जाए। तो हारिस राउफ जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद शहीन शाह अफरीदी से जो है वो इंतहाई नाखुश हैं
और बाबर आजम की कप्तानी पर जो है वो उन्होंने सीरियस सवालात उठाए हैं और उन्होंने भी कहा कि कप्तानी में हर बंदा इसी वजह से आना चाहता है और बाबर रिजवान भी इसी वजह से रन बना रहे हैं क्योंकि एज ए ओपनर खेलना बहुत आसान है बजाय इसके कि आप मिडिल ऑर्डर में जो है वो खेलो। और अगर बाबर रिजवान को भी मिडिल ऑर्डर में लाया जाए तो बाबर रिजवान भी जो है वो फ्लॉप हो जाएंगे। इसी वजह से बाबर रिजवान नीचे नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने मिडिल ऑर्डर में खेलने की कोशिश की तो हम फ्लॉप हो जाएंगे और हमारी कहीं T20 की टीम से जो है वो जगह ही खाली ना हो जाए। और इस वजह से वो अपनी सारी टीम को तो बदल सकते हैं लेकिन अपनी जगह दोनों जो है वो अपनी जगह जो है वो बदलने का कभी नहीं सोचते और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और बाबर आजम ने भी यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि वो अपने यारों को नवाजता है, वो अपने दोस्तों को नवाजता है। आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है वो जीरो है। अगर आपकी बाबर आजम की दोस्ती है, बाबर आजम से अच्छी बनती है तो आपको घर से उठाकर भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। तो इस वजह से मोहम्मद हारिस जो है वो काफी बाबर आजम से नाखुश हैं और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो क्या चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर चलती है, यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और जब कोई बंदा जो है वो डिसहार्ट होकर कोई और फैसला करता है तो फिर ये कहते हैं कि ये देखें जी इसको पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी, ये मुहिब वतन नहीं है, या इसने फलाने मुल्क की तरफ से जो है वो खेलने का फैसला कर लिया है, ये लीग्स खेलना चाहता है, ये लीग्स को मुल्क पर प्रायोरिटी देता है। तो फिर इस तरह की जो है वो बातें शुरू कर दी जाती हैं और खिलाड़ियों को जो है वो डिस्ग्रेस किया जाता है। और आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।